ये क्या कह रही है तू? मैं चाहती तो घर में सबको बता सकती थी, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी बहन हो। तुम्हें कभी सौतेली बहन नहीं समझा, तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन समझा। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों? ऑन ड्यूटी हो? हाँ। किसी क्रिमिनल के सामने हो? मुझे उस दिन ही शक हुआ था, जिस दिन तुमने कहा था कि उत्सव मुखर्जी क्रिमिनल है। माँ ने ढूंढ ढूंढ कर जिस प्यारे जमाई से अपनी बेटी की शादी करवाई, वो जमाई असल में एक क्रिमिनल है, अपराधी है। मुझे तभी डाउट हुआ था कि तुम्हें कैसे पता कि उत्सव मुखर्जी क्रिमिनल है। आज समझ में आया। एक बात कहूं? क्या? तुम मेहंदी का घर बर्बाद मत करना, तुम उत्सव को बचा लो। उत्सव के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। उत्सव मुखर्जी, हेलो मामा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जगद्धात्री, जगद्धात्री, मेरी बात सुनो जगद्धात्री। मोमा, तुम जगधात्री से बात कर रही थी? हाँ, कर रही थी। तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो हुआ है। तुम्हारे हाथ में ये कैसी फाइल है? ये फाइल तो हमने नहीं देखी ना। दिखा। नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? कहा ना देखने की जरूरत नहीं है। मोमा, मोमा सुन। तुझे बहुत घमंड है ना कौशिकी? नहीं, घमंड नहीं है, पर हाँ आत्मविश्वास कह सकते हैं। आत्मविश्वास। जाने दीजिए, आप बताइए आपको क्या कहना है। वो दरअसल कुछ पेमेंट करनी थी। अब तेरे अप्रूवल के बिना तो होगी नहीं, बस इसलिए। मैं देख लेती हूँ। ये मैंने तुझे मेल भी कर दिया, चेक कर लेना। और हाँ कौशिकी। हाँ कहिए। मैं कह रहा था कि वो जो जगधात्री है ना, अभी भी हमारे घर पर क्यों है? बताया था ना कि स्वयंभू के पिता ने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए रहने की कोई जगह नहीं है ना। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता संजी, क्योंकि कौशिक मुखर्जी के पास इतने रुपए हैं कि वो अगर चाहे तो किसी भी बड़े होटल या फिर गेस्ट हाउस बुक करके उन्हें वहां भेज सकती थी। तो क्या कौशिक मुखर्जी कंजूस है? ना, ऐसा तो तेरे दुश्मन भी नहीं कह सकते। इसलिए बस इसलिए मैं पूछ रहा था कि उन्हें हमारे घर पर क्यों रखा है। ऐसा कह सकते हैं कि बढ़िया बंगाली खाना खाने के लिए रखा है। वो लड़की बहुत बढ़िया खाना बनाती है। कौशिकी, तू चल रही है डाल डाल, पर यह भी याद रखना कि ऐसा भी कोई है जो पात पात। चलने की कोशिश भी मत करिए, आपका भार नहीं उठा पाएगा, ऊपर से सीधा नीचे गिर जाएंगे चाचा जी। कौशिकी, ये ऑफिस है चाचा जी। घर में मैं अपने हाथों से आपके पैर छूकर प्रणाम करती हूँ, पर ऑफिस में आंखें मत दिखाइए। ऑफिस का डेकोरम मेंटेन रखिए। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना, ये एक सिस्टम है और मैं एक रोबोट हूँ। ओके ओके, मैं समझ रहा हूं। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है, और तू एक पक्की खिलाड़ी है, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। बट डोंट फॉरगेट, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। उत्सव मतलब? उत्सव मुखर्जी के माध्यम से ही रुपए आए थे। ये क्या बक रहा है तू?
हाँ। उत्सव को पता था कि काकुन को किडनैप किया जा रहा है? नहीं, वो नहीं जानता था। किसे किडनैप किया जा रहा है ये बड़ी बात नहीं है, किडनैपिंग हो रही है ये बड़ी बात है। स्टेटमेंट देगा? हाँ, दूंगा। अगर झूठ साबित हुआ तो? चिल्ली मुगरो, बहनोई, बहनोई है ना, सही कहा ना। उसे यहां उठा कर लाओ, तब मैं समझूंगा कि कितनी सच्ची ऑफिसर हो तुम। आ सकता हूं? तुम इतनी जल्दी उड़कर आ रहे हो क्या? यही समझ लीजिए। बैठो। उसे यहां लाकर उससे पूछताछ करो। मैंने उससे पूछताछ की है। छोड़ भी दिया था। पूछताछ करने के बाद, मैडम, बहन का पति है ना? हाँ? बहन के पति को अगर उठाकर ला पाई तभी मानूंगा मैं तुम्हें। सबके सामने खड़ा होकर जो कुछ भी जानता हूं सब बताऊंगा, सब कुछ। इट्स माई प्रॉमिस। प्रॉमिस करता है? मेनन 2 नंबरी हो सकता है, पर 2 नंबरी मार्केट में मेनन 1 नंबरी है। मेनन जो कहता है वही करता है। ठीक है, तो फिर मैं भी कहती हूँ, अगर इंटेरोगेशन के बाद ये प्रूफ हुआ कि उत्सव मुखर्जी क्रिमिनल है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। आई प्रॉमिस। ये जगधात्री का प्रॉमिस है। ये क्या है? जितना चाहो अमाउंट लिख लो, जितने रुपए चाहिए ले लो। उसके बाद राजनाथ मुखर्जी, कौशिकी मुखर्जी और इस मुखर्जी हाउस से कहीं दूर चले जाओ। मैं जानता हूं आप बहुत बड़ी बिजनेसवुमन हैं। कहां कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न मिल सकता है ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं, ये मुझे पता है। पर मैडम, नहीं, बड़ी दीदी। स्वयंभू। हाँ, बड़ी दीदी। मेरे पास आपको बड़ी दीदी कहने का अधिकार है। एक और बात। कौन सी बात? महाभारत पढ़ी है ना आपने? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को सारथी चुन लिया था, इसीलिए दुर्योधन इतनी सारी सेना होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, छूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ राजनाथ मुखर्जी चाहिए। क्यों? क्या तुम लड़ाई लड़ रहे हो? हाँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। पिछले कई सालों से मैं सिर्फ लड़ाई ही करता आ रहा हूँ और आज से मेरी नई लड़ाई शुरू हो रही है। किसके साथ? आपके साथ, बड़ी दीदी। ए, डोंट कॉल मी बड़ी दीदी। हाँ, तुम नहीं बोल सकते। कहूंगा कहूंगा कहूंगा, बड़ी दीदी कहूंगा, आपको ही कहूंगा। रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ, और अगर आप चिल्लाएंगी तो मैं सीधे रिसेप्शन पर जाऊंगा और मैं जाकर कहूंगा कि आप मेरी बड़ी दीदी है और राजनाथ मुखर्जी मेरे बाबा है। बड़ी दीदी कहा था ना, हक जताया। निकल जाओ यहां से।
I said get out. Get out! और अगर आप चिल्लाएंगी तो मैं सीधे रिसेप्शन पर जाऊंगा और मैं जाकर कहूंगा कि आप मेरी बड़ी दीदी है और राजनाथ मुखर्जी मेरे बाबा हैं। चाचा जी, चाचा जी, आप अगर एक बार कहते, मुझे लगता है अब ये मामला हाथों से निकलता जा रहा है। हेलो हेलो, चाचा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ, आ सकती हूँ क्या? कौन? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। क्या बात है, तुम ऑफिस में? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका नहीं। मेरे मांग में सिंदूर है ना, इसीलिए ये सिंदूर ही मेरी आइडेंटिटी हो गई। और ये आई कार्ड दिखाकर मैं हर दरवाजे को पार करके सीधा कौशिकी मुखर्जी के कैबिन में चली आई। तुम्हारे ससुराल से ऑफिस का डिस्टेंस जितना किलोमीटर है, जितना लंबा रास्ता है, वो उससे काफी ज्यादा लंबा रास्ता मेरे चेम्बर के गेट से कौशिकी मुखर्जी की इस कुर्सी तक का है। समझ गई? तो आज किस मकसद से तुम यहाँ आई हो? नहीं नहीं, मैं आज ही ऑफिस ज्वाइन करने नहीं आई हूँ। आज बस मिठाई बंटवाई है, उत्सव से बहुत सारी मिठाई खरीदवाई, और वो लोग जो मेरी शादी के मौके पर नहीं आ पाए, उन सब के लिए। अरे बाबा, मुखर्जी हाउस की बात है। अच्छा, मैं बैठ सकती हूँ क्या? मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए काबिलियत चाहिए। रियली? मैं आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठने नहीं आई। मतलब? मैं आपकी कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ। आप यहाँ अचानक आ गई? आइए, अंदर आइए, आइए आइए आइए, बैठिए। आपकी शायद तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आप रिसेप्शन में नहीं आ पाई थी। नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं थी। दरअसल मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी उस समय। साइना, देख तो मेहंदी कहाँ है? भाभी तो काफी देर पहले ही निकल गई थी, अभी तक आई नहीं है। कहाँ गई है? ये तो बताकर नहीं गई। वो कहाँ चली गई है ससुराल से, जो सासू माँ और बड़ी सासू माँ को खबर तक नहीं? किसी को बताकर जाना शायद आपके घर का रिवाज नहीं है ना? लगता है अभी तक आप लोगों ने उसे अपना नहीं बनाया, पर मुझे विश्वास है कि आगे उसे अपना बना लेंगे। ये तो जरूर उसे अपना बना ही लेंगे, लेकिन ये घर जिसका है वही सब कुछ है यहाँ। क्या वो उसे अपना बना पाएंगे? किसकी बात कर रही हो? मैं आ सकती हूँ? कौन? आई एम सॉरी, लगता है गलत वक्त पर आ गई, है ना? ओह माय गॉड, नई दुल्हन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो तुमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया? आपको कैसे? तुम जासूसी कर रही हो क्या? जासूस घर में ही है, तुम्हारे घर में ही है। मैं तो बस उसको रुपए पैसे देकर जासूसी की नौकरी करवाती हूँ। ट्वेंटी-5 को बुक पब्लिश हो रही है, स्पेशल इनविटेशन, राइट? तो अभी मैं चलूं कौशिकी? एक मिनट। दिव्या, मैंने सर्कस देखना छोड़ दिया है।
तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है शायद। एनी टाइम मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। चलिए आना। थैंक यू। ऑफिस में पहले दिन का बिहेवियर मैं याद रखूंगी बड़ी दीदी। पहला दिन नहीं, यही तुम्हारा पहला और यही तुम्हारा आखिरी दिन है। मुझे लगता है ये मामला दूसरी डायरेक्शन ले रहा है। अब चाचा जी को अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। अब उन्हें कन्फेस करना ही पड़ेगा कि स्वयंभू मुखर्जी परिवार का ही बेटा है, स्वयंभू चाचा जी का ही बेटा है। हेलो, जगोधात्री मुखर्जी। तुमने फोन क्यों किया? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। बोलो। जब आप घर लौटेंगी तब आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेलो, ये सब क्या हो रहा है? रहने दो, चाय और स्नैक्स का इंतजाम करने को कहो ना। चाय और स्नैक्स क्यों? वो तो खाना खाकर जाएंगी ना। हाँ, आखिर इनकी दूसरी बेटी ने तो किचन की पूरी जिम्मेदारी ले ही ली है। एक साथ 2 बेटियां भेजी हैं आपने। मैंने कोई अपनी 2 बेटियां इस घर में नहीं दी। और वैसे भी जगधात्री इस घर में आई है ये बात मुझे नहीं पता था और उसने बताया भी नहीं। वो सिर्फ अपनी मर्जी से यहाँ आई है। तो क्या मैं ये मान लूं कि जगधात्री को आपके परिवार में किसी से प्यार नहीं मिला, इसीलिए आप लोगों की परमिशन के बिना एक लड़के से शादी करके इस घर में घुस आई है ना? रिश्ते में मैं आपकी समधन लगती हूँ। अगर इस तरह मुझे आप ताना मारेंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। ताना मारने का क्या आपका अकेले का अधिकार है? मॉम, मेहंदी कैसी हो तुम? बोलो कैसी? ये क्या बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? मुझे एक बात बताओ, सब ठीक है ना? तुम खुश तो हो ना? ठीक है मतलब? ठीक क्यों नहीं होगी? मंजली माँ, क्या ये सच में खुश है? घर की बहू खुश है या नहीं ये सब डिपेंड करता है ससुर, सास और उसके पति पर। फिर भी इसका खुश रहना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। आपको पता है आपकी बेटी आज कहाँ गई थी? जानते हैं आप? आज आपकी बेटी मुखर्जी हाउस के ऑफिस पहुंच गई थी। क्यों? ऑफिस नहीं जा सकती ऐसी कोई पाबंदी है? हाँ, जा सकती हूँ। हाँ, जा सकती हो, पर परमिशन लेने के बाद जा सकती हो। किसकी परमिशन लेनी होगी? मैं अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर गई थी। सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड से ये परिवार नहीं है, इस परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं। समझ गई? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इंडिविजुअली हर किसी से परमिशन नहीं ले सकती। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं मजबूर नहीं हूँ।
आप यहाँ भी मेरी बेइज्जती कर रही हैं और ऑफिस में भी की थी। मेरी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है। मेरी बेटी को इस घर में मेंटली टॉर्चर। मैंने इस घर में कितने अरमानों से बेटी की शादी की थी कि मेरी बेटी खुश रहेगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी, एक रानी की तरह रहेगी, लेकिन यहाँ आकर क्या देख रही हूँ कि हर वक्त उसे बेइज्जत किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। आपको देखकर ही समझ में आ जाता है कि आपकी बेटी किस घर से आई है। मेरे बेटे के साथ इनकी बेटी की शादी हुई है। उन्हें इंसल्ट करने का राइट तुम्हें नहीं है कौशिकी। इंसल्ट होने जैसा काम करने पर इंसल्टेड तो होना ही होगा। आपकी बेटी मेरी कंपनी का बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। मेरी कुर्सी पर उसकी नजर है। क्या? मेहंदी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सच में तू बिजनेस ज्वाइन करेगी? सच में? जानती है मेरी बेटी बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और बचपन से उसका सपना था कि वो जरूर कुछ करेगी। हमेशा कहती थी कि माँ मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ बेटी। कॉन्ग्रेचुलेशन बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं? मेरी बेटी को अपना बिजनेस संभालने का मौका दे रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। बाप रे, ये तो मेहंदी से भी एक कदम ऊपर की चीज लगती है। शेर पर सवा शेर। लगता है ये सब कुछ तबाह कर देगी, इस कौशिकी मुखर्जी को भी। एक्सक्यूज मी, इसे किसी भी तरह बिजनेस ज्वाइन करने को नहीं कहा गया है, बल्कि इसे परिवार संभालने को कहिए। और भविष्य में क्या होगा वो हम तय कर लेंगे। आप मेरा भविष्य तय करेंगी? क्या कहना चाहती हो तुम? आपका भविष्य तो देखा मैंने। क्या मतलब? आपके पति समरेश जी के उपन्यास छपने का दिन तय हो चुका है। खुद दिव्या सेन आपको आकर इनवाइट करके गई हैं। आपके पति की किताब पब्लिश हो रही है। वो जो आप सर्कस देखने वाली बात कर रही थी ना, सर्कस में तो वो उल्टा आपका ही तमाशा बना देंगी। जोकर आपको बना देंगी। सॉरी, लेट हो गई। आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अच्छा, तुम क्या मुझे आप बोलना छोड़ोगे? मैं तो तुम्हें कब से अपना मानकर तुम्हें तुम कहने लगी हूँ। और तुम इतनी सारी प्यार की कहानियां लिखते हो, इतने किस्से लिखते हो, इतने उपन्यास लिखते हो, इतने खूबसूरत प्यार वाले सीक्वेंस लिखते हो, जहाँ कितनी आसानी से आपसे तुम हो जाते हैं सब, और उसके बाद कितनी आसानी से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिंदगी कहानी नहीं है। इस जिंदगी को तो मैं कहानी के रूप में ही लिखना चाहती हूँ समरेश। और उस कहानी में एक अच्छी रानी, एक बुरी रानी और एक राजा होगा। अच्छी रानी और बुरी रानी? हाँ, अच्छी रानी होंगी मैं और बुरी रानी होगी कौशिकी मुखर्जी, और राजा होंगे। रहने दीजिए, राजा बनना मुझे शोभा नहीं देता। मैं बहुत गरीब हूँ।
कहाँ गरीब हो तुम? सामने इतना सारा खाना है, ये हजारों रुपए का खाना है। ये सारा खाना मैंने ऑर्डर नहीं किया है। मैंने किया है ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। समरेश, तुम्हें क्या चाहिए? कौन सा सुख चाहिए मुझे बताओ। घर, गाड़ी, एवरीथिंग मैं तुम्हें दूंगी। यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी काकुन को भी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ, आई प्रॉमिस। बस तुम मुझे 25 तारीख तक थोड़ा कोऑपरेट कर दो प्लीज। उस कौशिकी मुखर्जी को मैं उसके सिंहासन से खींचकर नीचे उतार कर ही दम लूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे आपसे कौशिकी के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी। प्लीज प्लीज हाथ छोड़िए। प्लीज समरेश, प्लीज हाथ छोड़िए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ समरेश। पर मैं आपसे प्यार नहीं करता। मैं अभी भी कौशिकी मुखर्जी से प्यार करता हूं और उसी से करता रहूंगा। यस, आई लव हर, नॉट यू। देबू, हाँ? देबू, थोड़ी मौज मस्ती हो जाए। हाँ हाँ जरूर। तुम कितना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हो, गाना बजाना, कुछ अच्छा, कुछ अच्छी मस्ती भरा। यहाँ का माहौल कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना? हाँ, अब कौशिकी मुखर्जी आ ही चुकी है तो अब हर वक्त टेंशन ही रहेगी। हर समय यहाँ आर्मी रूल और डिसिप्लिन, इन सब नियमों का पालन ही। यस प्रीति, उसकी भी जरूरत है। तुम जैसे अनडिसिप्लिन लोगों के लिए थोड़े बहुत आर्मी रूल्स की भी जरूरत है। मैं इस घर की बेटी हूँ और तुम भी इसी घर की बेटी हो। तुम ऐसे मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती हो? तो फिर बात बात पर ताने मत मारा कर। देवुदा, आप अपनी बीवी को समझाइए कि वो किससे बात कर रही है। मैं उससे बात कर रही हूँ जो रिश्ते में मेरी दीदी लगती है। इस परिवार में मेरा भी समान अधिकार है। हर समय हर बात में दबाने की कोशिश मत करो। यहाँ हर कोई तुम्हारा गुलाम नहीं है। और मैं भी नहीं हूँ, है ना? इसके अलावा कौन गुलामी करेगा, कौन नहीं करेगा, आई डोंट नो। मॉम, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। लाने की जरूरत नहीं है। मैं ले आई हूँ। इसका मतलब तुमने किचन में अपना अधिकार जमा लिया है। हाँ, इन्होंने तो किचन ही लिया है। मगर आपकी मझली बेटी तो इस पूरे मुखर्जी हाउस को ही लेने का प्लान कर रही है। मुखर्जी हाउस का कोई खिलौना है जो कोई भी अपने हाथ में उठा लेगा? इतना भी आसान नहीं है। जगधात्री, आखिर तुम बार बार किचन में क्यों जाती हो? और किस अधिकार से तुम यहाँ पर रह रही हो? और शकुंतला जी, आप अपनी बेटी को संभालिए, ओके? और इसे यहाँ से लेकर चली जाइए प्लीज। आपको कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। आखिर ये कैसे इस घर में रहती है, मैं भी देखती हूँ। तू यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से चली जाएगी, समझ गई? चली जाएगी यहाँ से। अपना सामान समेट कर जिस बेकार इंसान से तुमने शादी की उसे लेकर निकल जाना। कितने उपन्यासों में कितने लड़कों से कितनी लड़कियों का ब्रेकअप करवाया है, कितने लड़कों से कितनी लड़कियों का रिश्ता खत्म करवाया है, और कितने अवैध संबंधों को तो तुमने
और वो लेखक कह रहा है कि वो कौशिकी से ही प्यार करता है। सॉरी, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही मानूंगी, फिर चाहे मैं बर्बाद क्यों ना हो जाऊं। दिव्या, किसे फोन कर रही हैं आप? नंबर डायल तो करने दो पहले। जस्ट वॉच इट, समझ जाओगे। कौशिकी को? अपनी बेटी की फैमिली में तुम्हें हिस्सा नहीं लेने दूंगी। माँ, चाय पी लीजिए। आप लोग भी चाय पी लीजिए। आखिर तू क्या चाहती है? बोल, क्या चाहती है तू? फिलहाल तो मैं आपकी बेटी के ससुराल में शांति चाहती हूँ। माँ, यहाँ आकर ऐसा बिहेव मत करिए। यहाँ अपनी बेटी दी है। बेटी दी है मतलब? तुम किस बेटी की बात कर रही हो? किस बेटी की बात करेंगी? जरूर वो मेहंदी के बारे में बात कर रही हैं दीदी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तू चली जा यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ यहाँ से। जगधात्री, अगली बार तुम्हारे बाबा यहाँ आएंगे। चली जाओ यहाँ से। चाय पी लीजिए माँ। हेलो, मैं दिव्या सेन। क्या है? बात करो, उसे इनवाइट करो। किसे इनवाइट करो? उसे इनवाइट करो समरेश, वरना तुम मुझे जानते हो। इनवाइट करो उसे। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं समरेश बोल रहा हूँ। अरे आओ ना, आओ ना। अभी तुम्हारा पति कह रहा था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करता है वो तुम्हें। वो है ही ऐसा, जिसे एक बार प्यार करता है उसे भूल ही नहीं पाता। आई एम श्योर वो मुझे भी भूल नहीं पाएगा। क्या मतलब? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। हेलो, हेलो, आपने उसे ये सब झूठ क्यों कहा? बस उसे जलाने के लिए। कौशिकी को किस जगह चोट पहुंचाने पर उसे दर्द होता है, कष्ट होता है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उपन्यासकार, तुम नारी का चरित्र लिख सकते हो, वो सब काल्पनिक है, पर एक नारी को समझना बहुत कठिन है। समरेश, आई प्रॉमिस, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी और काकुन भी हमारे साथ होगी।
आप गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। मुझे काकून चाहिए, हाँ मुझे काकून चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। मुझे काकून चाहिए, हाँ मुझे काकून चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। हेलो दिव्या। कौन? सही समय पर आए हैं आप। मतलब? अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो समरेश आपको देख लेता और हमारा खेल बिगड़ जाता। नहीं, देखो कोई भी खेल नहीं बिगड़ेगा। कौशिकी मुखर्जी को तुम समरेश की जिंदगी से हटाना चाहती हो और मैं कौशिकी मुखर्जी को हमारे जितने बिजनेस हैं, हमारे न्यूज़पेपर और दूसरे सारे बिजनेस, इन सब से दूर करना चाहता हूं। सबसे पहले वो हटेगा। कौन? जिसे हटाने से इस कहानी का राजकुमार जेल में जाएगा। सच में मुखर्जी हाउस के ड्राइंग रूम को पूरी तरह से चौल बना डाला है। आई एम वेरी टायर्ड, मैं ऊपर जा रही हूँ, थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ। सुनिए, मैंने आपको फोन किया था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अब ये दोनों क्या प्लानिंग कर रही हैं? लेकिन ये जगधात्री तो प्लानिंग करने वाली लड़की नहीं लगती। हाँ ये हो सकता है, पर वो जो दिखती है वैसी नहीं लगती। कौशिकी मुखर्जी ने इस बार छछूंदर निकाल लिया है। कौन छछूंदर? जगधात्री को अब ये सांप न ऐसे निकल पा रही है और न ही उगल पा रही है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता चला? अब ये बात मैं तुम्हें आखिर कैसे समझाऊं? ये समझने के लिए थोड़े दिमाग की जरूरत पड़ती है। ये मामला रिस्की तो नहीं होगा? बिल्कुल कोई रिस्क नहीं होगा। मेरे पास बिल्कुल पक्की खबर है। राजकुमार को हटाना पड़ेगा। राजकुमार उत्सव को हटाना पड़ेगा और राजकुमार उत्सव के हटते ही स्वयंभू भी हट जाएगा। वो कैसे? मिनाल की टीम के लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। पर मिनाल तो अभी जेल में है। उससे क्या हुआ? उसके लोगों ने काम शुरू कर दिया है। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूँ, जो सच आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सच नहीं जानेंगी तो और भी बड़ी मुसीबत हो सकती है। और मैं नहीं चाहती मेरी बहन के ससुराल में कोई भी मुसीबत आए।
मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बताती हूँ सब कुछ। क्या हुआ? यहाँ खड़ी क्या बातें कर रही हो? मुझे तो लगा था कौशिकी मुखर्जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यहाँ सबसे अलग हटकर चुगलखोरी शुरू कर दी। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। प्लीज जाना यहाँ से। क्यों? जाना मेहंदी। अच्छा, तो तुम मेरे घर से मुझे ही भगा रही हो? कहो, क्या कहना चाहती हो? हेलो, क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल? ओके, क्या हुआ? स्वयंभू पर अटैक हो चुका है। कहो ना, क्या कहना चाहती हो? हेलो। हेलो जगदात्री। What? मैं अभी आती हूँ। आखिर हुआ क्या? स्वयंभू पर किसी ने हमला किया है।